अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर अरशद असलम और मेरा ऑफिस से अजमेर ग्रुप। व्यूवर्स आज की फिर हमारी वीडियो है टैक्स के ऊपर। तो व्यूवर्स हम इस चैनल पर रियल एस्टेट की अपडेट, टैक्सेस की अपडेट लेकर आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। व्यूवर्स आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, और आज बकायदा जो टास्क फोर्स के सरबराह हैं इजाज अक्की साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो जो टैक्सेस की उन्होंने तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को, और ये अब कम हो जाए या कुछ दिनों बाद कम हो जाए, फाइनली कम तो इन्होंने करने ही करने, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। क्योंकि टैक्स बहुत कम कलेक्ट हुआ है इस दफ़ा भी। अगर ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो आपको पता है कि टैक्स कम होगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। तो इसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं गवर्नमेंट को, तो वो हम देख लेते हैं। एक तो है 1% टैक्स, जो यानी कि सेलर बायर पे जो 1% टैक्स इन्होंने नया लगाया था, उसको उन्होंने तजवीज़ दी है कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर जो उन्होंने तजवीज़ दी है FED, जो 3% FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बताया कि जो बंदा पहली दफा प्रॉपर्टी ले रहा है, अपना घर ले रहा है, अपना प्लॉट ले रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, ठीक है, वो जो पहली दफा ले रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, जीरो टैक्स होना चाहिए। तो फिर इस मार्केट में जो नए बायर हैं वो भी आएंगे, वो भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और टैक्स से बच जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। उनको कम से कम ये रिलीफ होना चाहिए कि वो पहली दफा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उन पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है जी गवर्नमेंट को कि स्टेट बैंकों से कहे कोई ऐसा प्लान बनाए, जिस तरह लोन देता है बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर आप कोई कमर्शियल वगैरह बना रहे हैं, तो उनका प्रोसेस आसान किया जाए, ठीक है। उनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज लाया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $10 मिलियन की पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट में। तो अगर इसमें पैकेज में रिलीफ मिलता है तो साफ जाहिर है इसमें फिर रियल एस्टेट में भी रिलीफ समझे इसको, क्योंकि 72 फील्ड जो ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो प्रॉपर्टी भी चलती है, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज होने में। ये अच्छी ऑप्शंस है, ये फाइनली इन्होंने करनी है। गवर्नमेंट की कोशिश है जल्दी हो जाए। अब इस गवर्नमेंट आपको पता है कि ये जो सारी तजावीज़ हैं, ये SIFC ने ये मांगी थी, वो सारी दे दी गई हैं। ये इसमें बाकायदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने कहा आपको इससे अपडेट कर दें। इंशाल्लाह 2025 प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साल होने जा रहा है, तो आप देर ना कीजिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप इस टाइम खरीद सकते हैं। अगर आप में होल्डिंग पावर की कैपेसिटी है तो आप अभी अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें, तो इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर अच्छे रेट पे सेल कर सकेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।